जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे अगोई अष्टमी की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। अगोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रखा जाता है। साल 2023 में अगोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अगोई अष्टमी का व्रत दीपावली से 8 दिन पहले आता है, इसलिए इस व्रत को अगोई 8 भी कहते हैं। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। करवा चौथ के व्रत की तरह ही इस व्रत को तारों को देखकर खोला जाता है। आइए अब सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल गई थीं, तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मार दिया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। उस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अगोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अगोई अष्टमी की कथा सुनते समय महिलाओं को अपने हाथ में इन चीज़ों को जरूर रखना चाहिए। ये 7 चीज़ें हैं। 7 अनाज। पूजा समाप्त होने के बाद इस अनाज को गाय को खिला देना चाहिए। अगोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, इसलिए इस दिन जब भी व्रत की कथा सुने या करें तो अपने बच्चों को अवश्य साथ में बैठा लें। तो ये थी कार्तिक मास की अष्टमी अगोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। थैंक यू।